रमनीश जी आपके पास आते हुए, ठीक है, सिद्धारमैया कहते हैं जंग नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, तो जख्म चाहिए क्या हमें? हम जख्म लेने के लिए बैठे रहें, या फिर हम एक ऐसा मॉडल दें, वो सुरक्षा मॉडल सो कॉल्ड, जो शायद कांग्रेस को लगता है अभी कि आतंकी आए, हिंदुओं को चुन चुन कर मारे और बदले में हम जाकर उनको फूल दे दें। हम उनसे कहें कि जरा लो, हम आपका फूल से सम्मान करते हैं इस बार। देखिए, ये बात सच है पूर्णिमा जी कि देश के सीमा के बाहर यदि दुश्मन है तो हमने हमेशा से उसको धूल चटाई है और चटाएंगे आगे भी। क्योंकि देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का वाकई में 56 इंच सीना वाला जिगरा वो रखते हैं और उन्होंने पाकिस्तान को अच्छी तरह से आंखें दिखा दी और पाकिस्तान जो है काफ़ी मुझे लगता है सख्ती से उसको निपटा जाएगा। लेकिन जो देश के अंदर जो बैठे, इस सीमा के अंदर जो बैठे जो गद्दार हैं, उनका क्या किया जाए? आप देखिए कि ऑल पार्टी मीटिंग होती है, उसमें आप तो बड़े बुलंद आवाज़ में बोलते हैं कि हम तो तैयार हैं, सरकार के साथ हैं खड़े। लेकिन आप ही देखिए कि उड़ी में जब हमला होता है 2016 में, किस तरह से आप सबूत मांगने लगते हैं। एयर स्ट्राइक अब जब होता है तो आप सबूत, ये देखिए सबूत 2019 में आप सबूत मानते हैं, चाहे कांग्रेस की तरफ से मांगा जाए, चाहे अखिलेश यादव जी मांगा जाए, चाहे मैं जरा एक वीडियो दिखा दूं, अभी बस आया है कपिल जी, उसके बाद लेती हूँ जवाब। एक नया वीडियो इस वक्त आया हमले के दिन वाला, जो पहलगाम हमला हुआ, जिस तरीके से टूरिस्ट को टेररिस्ट ने निशाना बनाया। ये देखिए तस्वीरें, इस वक्त अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं, अपने लिए खुशियां बटोर रहे हैं वहां पर लोग। ये एक पर्यटक है जो उस वक्त वीडियो बना रहे थे। जरा चेहरे पर आप खुशी देखिए, क्योंकि ये वेकेशन पर थे, अपने लिए ये खुशियां बटोरने के लिए वहां पर गए थे। और क्या हुआ उसके बाद? इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो पूरे देश ने देखा, वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये बताने के लिए काफी हैं कि कैसे आतंकियों के नापाक मंसूबे किसी की न सिर्फ जिंदगी को खत्म करते हैं, बल्कि उनके उन सुनहरे पल को भी खत्म कर देते हैं जिन्हें इकट्ठा करने के लिए वो किसी एक जगह पर पहुंचे थे। बहरहाल ये तस्वीरें साथ में रखिएगा। रमनीश जी अपनी बात को पूरा करें। पूर्णिमा जी देखिए, वो सारे के सारे पर्यटक ज़्यादातर हिंदू ही थे। मुझे लगता है 99% जो थे वो हिंदू ही थे। और वाकई में हमारे देश में देखिए, हिंदू जो है भाईचारा तो निभाता है, लेकिन चारा भी बन जाता है। हिंदू सर्वधर्म समभाव की बात तो करता है, और सामने हमें इस्लामिक टेररिज्म के नाम पे देखिए किस तरह से हिंदुओं के साथ खास करके जो उनको चिन्हित किया जाता है कि आप वाकई में हिंदू यदि नहीं होता तो सारे के सारे वो बच के निकल जाते, लेकिन वो हिंदू थे इसलिए वो मारे गए। लेकिन यहाँ पे रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे मुसलमान जो असहज महसूस करने लगेंगे, ये करते हैं। फिर सैफुद्दीन जैसे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान यदि कह दिया तो आप मान लीजिए कि हाँ उसका हाथ नहीं है। जब गुलाम अहमद मीर जैसे इनके विधायक आ जाते हैं सामने, उनकी बातें मान ली जाएगी। कांग्रेस के विधायक की बात करूं, फिर उसके बाद सिद्धारमैया जैसे सीएम जो आ जाते हैं, वो पाकिस्तान परस्त वाली सोच आप सामने रख देते हैं। फिर उसके बाद फिर आप देखिए कि इनके कर्नाटक के जो विजय हैं एमएलए, उन्होंने पाकिस्तान परस्त वाली आपकी जब सोच रखते हैं तो फिर आप ऑल पार्टी मीटिंग में जो आप कहते हैं, तो आप यहीं से साबित हो जाते हैं कि आप किसके खिलाफ साथ हैं, आप देश के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ हैं। फिर आप जब ये ढिंढोरा पीटते हैं कि हम भी राष्ट्रभक्त हैं, कौन से राष्ट्रभक्त हैं? आप ही लोग थे ना जब राम प्रसाद बिस्मिल के खिलाफ, वही पार्टी है ना कांग्रेस पार्टी। जगत नारायण मुल्ला कौन थे? जगत नारायण मुल्ला वही थे ना, नेहरू जी के संबंधी। और वो जो है हमारे सच्चे देशभक्त जो राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे ये उस्फाक खान हो, ऐसे लोगों के खिलाफ वो वकील बन जाते हैं। तो कांग्रेस तो लंबी फहरिस्त रही है ना देश के खिलाफ, और राष्ट्रवाद तो इनके जड़ में रहा है, इनके डीएनए में ये है चीजें। तो आप आज भी पहलगाम घटना होती है, पहलगाम घटना होती है, और आप किस तरह से आप लग जाते हैं कि कहीं देश का मुसलमान नाराज ना हो जाए। ये कुछ बयान जो आते हैं सिद्धारमैया जैसे लोग, या कर्नाटक के जो हैं एमएलए विजय, चाहे सैफुद्दीन की बात करें, गुलाम अहमद मीर जैसे लोग जो वो सामने जो अपनी सोच रखते हैं, जो बयान जारी करते हैं, ये इसलिए करते हैं ताकि देश का जो मुसलमान वो नाराज ना हो जाए। लेकिन हाँ, देश का मुसलमान नाराज ना हो जाए,
ये बात भी रखते हैं, उसके बाद फिर पाकिस्तान का जो मुसलमान है वो भी नाराज ना हो जाए। ये इनकी सोच बताती है कि किस तरह से आप ही लोग थे ना, उरी हो, पठानकोट हो, चाहे एयर स्ट्राइक की बात करें, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, आप सबूत मांगते हैं, फिर आप कहते हैं देश, आप मोदी जी कार्रवाई नहीं करते। मोदी जी कार्रवाई कर देंगे, पाकिस्तान को नस्ल-नाबूद कर देंगे, उसके बाद फिर आप मांगेंगे नहीं नहीं हो सकता है ये चाइना ने किया होगा, हो सकता है अमेरिका की तरफ से होगा। अरे आप ही लोग ने हैं, जैसे ही जाते हैं प्रधान ये राहुल गांधी जी जैसे विदेशी दौरे पे जाएंगे, अमेरिका के राजनयिकों के बीच में बैठेंगे और कहेंगे हिंदू आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है देश में, भारत में यदि किसी से खतरा है हिंदू आतंकवाद से, तो हिंदू आपको आतंकी नजर आता है, लेकिन वही मुसलमान लगातार एक आतंक का पर्याय बन चुका है, उसके खिलाफ आप एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी एक शब्द नहीं बोल सकती क्योंकि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। उनका वोट बैंक कौन है? मुसलमान है ना। भाई आपके नेता मंत्री लगातार हिंदू मुसलमान कर प्रियंका रहे हैं, जी, उस पर जो बयानबाजी आ रही है सामने, मुझे ये बताइए कि क्या वो आतंकियों के कुकृत्य पर पर्दा डालने जैसी नहीं है? अगर एक आपका विधायक ये कहता है कि इतना समय नहीं होता है आतंकी के पास कि वो धर्म देखकर गोली मारे, तो मुझे ये बताइए ना फिर उसके बाद वहां हुआ क्या? और ये उन 140 करोड़ भारतीयों के साथ आपकी गद्दारी नहीं है कि आप उनके साथ नहीं खड़ी हैं। अरे भाई पूर्णिमा जी, आप गद्दारी की तो बातें मत करिए, क्यों? आप कोई नहीं होती है गद्दारी डिसाइड करने वाली। क्यों? तो आप अपने नेता को जरा सिखाइए ना, सिद्धारमैया को मिलाइए फोन। आप कोई नहीं है, विधायकों को बोलिए कौन गद्दार है कौन नहीं है। नहीं एक मिनट क्यों ना बोलूं मैं? नहीं कैसे नहीं बोलूंगी मैं? कैसे नहीं बोलूंगी मैं? कैसे नहीं बोलूंगी मैं? 140 करोड़ भारतीयों में मैं नहीं हूँ क्या? नहीं हूँ मैं उन भारतीयों में, नहीं हूँ मैं उन भारतीयों में। कौन खोलता है जिनका ये सब देखकर और आप लोग सपोर्ट करने के लिए निकल आते हैं? कैसे नहीं बोलूंगी मैं? नहीं कैसे नहीं बोलूंगी मैं? और आप कौन होती है मुझे अधिकार देने वाला कि मैं बोलूं या नहीं बोलूं? आप कौन होती है? आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री को किसने अधिकार दिया? आपके विधायकों को किसने अधिकार दिया? किसने अधिकार दिया आपके विधायकों को? जो चाहती है 140 करोड़ की जनता, आप कौन होते हैं कहने वाले कि नहीं होना चाहिए? कौन होती है आप लोग? मैडम मैं एक इंसान हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, न्यूज चैनल में काम करती हूँ, लेकिन हिंदुस्तानी हूँ। आप हैं या नहीं ये आप तय कर लीजिए। आपके विधायक है या नहीं ये आप तय करिए। मैं हूँ हिम्मत कैसे? इंसानियत के खिलाफ गद्दारी है ये बातें करना कि वहां पर हिंदुओं को चुन चुन कर नहीं मारा गया। ये इंसानियत के खिलाफ गद्दारी है, तो वो मुसलमान है ये इंसानियत के खिलाफ गद्दारी लग गई, उसके लिए दोष और आपकी अलग डेफिनेशन है, तो बता के चलिए जरा यहाँ पर। अरे मैडम, एक गद्दारी शब्द बहुत बड़ा होता है, इसके अर्थ को समझिए पहले, उसके बाद इस्तेमाल करिए लोगों के लिए। एक मिनट, इतना आसान शब्द नहीं होता है कि आप किसी को भी बोलकर निकल गए यहाँ से। गद्दार शब्द बहुत तीखा शब्द है, मैं तो किसी की आत्मा को छलनी करने वाला शब्द है। सिर्फ उस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, गद्दार मैं सिर्फ उस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। IT सेल में मौजूद थे वो चुनिंदा लोग जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, मैं तो सिर्फ उस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसलिए गद्दार आप सोचिए जो गद्दारी कर रहे हैं उनके साथ क्या होना चाहिए। बोलने की आपको कोई हक नहीं। एक मेरे ढंग के सवाल का आपसे जवाब नहीं दिया गया। 1 मिनट ना 2 मिनट, एक ढंग का सवाल आपने जिसका जवाब नहीं दिया मुझे, एक ढंग के सवाल का जवाब आपने मुझे नहीं दिया। सेना के मनोबल पर पहले आपने इससे पहले कभी सवाल क्या नहीं उठाए? सेना कार्रवाई करेगी या कांग्रेस करेगी बॉर्डर पे? कौन कार्रवाई करेगा? 2000 लोग वहां पर मौजूद थे, सेना कहाँ थी वहां पर? सेना वही तो जवाब मांग रही हूँ मैं उतनी देर से। है जवाब आपके पास, आप दे दीजिए। अगर आपके पास भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बैठे लोगों के पास नहीं है तो आप जवाब दे दीजिए। अगर आप पास जवाब नहीं है ना, सकती हैं आपके पास जवाब नहीं है ना, गद्दार बोल सकती है, आपके पास जवाब नहीं है ना, और आपके पास जवाब नहीं है ना उन बयानों का। आप लोग, आपकी पार्टी कहती है, आपकी पार्टी कहती है कि पार्टी लाइन से हटकर कोई बयान नहीं देगा। सुनिए प्रियंका जी, सुनिए, आप ये जो करती है ना बाकी सब लोगों के साथ, ये सब मत करिए मेरे साथ। भाईचारा फिर से आ गए, भाईचारा, अमन की आशा, भाईचारा, ये सिर्फ नहीं मुसलमान की बात जैसे ही सामने आ जाती है भाईचारा आपको याद आ जाता है, लेकिन हिंदू जब चारा बन जाता है तो आपको वो भाईचारा याद नहीं आता है। नहीं ये कैसे रिश्ते हैं, ये कैसे रिश्ते आप निभाने का प्रयास कर रही हैं? नहीं, राजद के जब प्रवक्ता नेता कहते हैं कि स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई थी, आपको कैसे पता है? सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब जरा मैं सिंह साहब से ले लूं।
मैं जरा इस सिंह देश साहब से में ले कम लूं से कम पहले। भावनाएं मत भड़काइए किसी को। एग्जैक्टली सिंह साहब, सुना आपने कांग्रेस की प्रवक्ता को कि देश की भावनाएं मत और किसी को भड़काइए आप लोग। गद्दार बोलने से पहले सिंह 10 साहब, बार सुना सोचें, आपने? अपने गिरबान में पूर्णिमा झांक जी, के देखिए आप पूर्णिमा क्या जी, कर जरा रहे हैं छोटा देश सा- के साथ। बोलिए बोलिए, एक मिनट पहले का आप समय। बोल लीजिए आलोक साहब जी, पहले आप बोल लीजिए प्लीज सर, 30 सेकंड्स में खत्म करिएगा। कपिश जी जरा रुकिएगा। हाँ पूर्णिमा जी, देखिए दूसरे देश से सबक लीजिए आप लोग, सारे राजनीतिक दलों से मैं बोलना चाहूंगा। नेतन्याहू जो है वो माइनॉरिटी में है, लेकिन जब युद्ध हो गया है तो कोई भी विपक्षी दल एक शब्द एक चू नहीं बोल रहा है। सारे देश के पीछे नेतन्याहू के साथ और देश के साथ खड़े हैं। और गद्दारी क्या होती है मैं इसकी बताता हूं। जब हमारा जवान, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, अभी जो हमारा आखिरी जवान जो शहीद हुआ है उधमपुर में, वो मुस्लिम था, हवलदार शेख। एग्जैक्टली। ये जो हमारे जवान जब सीमा पर लड़ते हैं और आकर के टीवी पर और मोबाइल में देखते हैं कि एक राष्ट्रीय दल का नेता बोलता है हाफिज सईद जी, ये होती है अरे गद्दारी। मणिशंकर सईद को अय्यर। छोड़ा किसने था? मणिशंकर ये अय्यर, होती याद है, नहीं ये होती है? है हाफिज गद्दारी। साहब, ओसामा जी, उसको पता छोड़ है चले प्रियंका जी आए। ओसामा जी सवाल हैं नहीं- कौन? सवाल नहीं पूछा जाता। कौन है ओसामा? बेशर्मी की हद होती है। ओसामा प्रियंका कौन जी है की- पता है अच्छा, प्रियंका सबके जी? लिए सब बेशरम है। ओसामा सब कौन है? बेशरम है, क्योंकि हाफिज सारी की कौन सारी है? शर्म अपने साथ हाफिज कांग्रेस साहब पार्टी कौन था? लेकर चल रही है। मणिशंकर सही बात है। अय्यर और दिग्विजय हर सिंह कोई पता है ना? बेशरम तो इन्हीं लोगों ने हर कहा कोई था बेशरम ओसामा जी और हाफिज साहब, याकूब मेनन, यासीन मलिक एक जैसे करके लोगों को सब माला बात करेंगे, पहनाएंगे तो प्लीज, गद्दार कौन कपिश कहा जाएगा? आप जी, लोगों को गद्दार कहा कपिश जाएगा? जी, एक एक करके कमांडर अपने जवानों को क्या अरे मैडम, आलोक सहाय को सुनिए। आलोक साहब, अभी सहाय साहब को जरा सुनिए। मुझसे ऊपर उठिए, आप यहाँ पर मुझसे आकर के ऊपर अभी उठिए, भी मुझसे ऊपर उठिए। देश युद्ध के मुझसे ऊपर मुहाने उठिए। पे खड़ा है और देश जरा युद्ध सहाय के साहब मुहाने को पे सुनिए खड़ा जो कह है। रहे हैं। और आप प्रधानमंत्री आपको यहाँ और सब बेशरम नजर आते हैं। देश सिंह के साहब, नेताओं को क्रिटिसाइज कर रहे हो। पूछिए ना। अरे प्रियंका जी प्लीज, ये आलोचना का समय जरा है। अपने गिरेबा में झांकर देखिए, आलोचना का और समय जब है। किसी और की तरफ उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली अपनी तरफ होती है। ये आपको दिखाई सुनाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा ये आपके। न आपको समझ बातचीत में नहीं करने आएगा। का अनुशासन, न जैसे रोड पर लोग झगड़ते हैं वैसे आप यहाँ झगड़ रहे हो। इस समय देश के साथ खड़े रहो, ये पूर्णिमा गद्दार बोलती नहीं है, तो आप किसी को भी गद्दार बैठ कर रहा है। कहलाओगे। पूरा ऐसा है, देश सुनिए देख रहा है मेरी बात, इसके माध्यम से। इंसानियत के साथ गद्दारी कहा है मैंने। मेरे वर्ड्स को मैनिपुलेट करना बंद करिए। इंसानियत के साथ आपको अगर समझ में नहीं आता तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आप जवाब मैनिपुलेट करना बंद करिए। जवाब दे के जाइएगा इंसानियत के साथ गद्दारी बोल क्या दिया होता है। मैंने आपको, और गद्दारी बात बोल दिया मैंने इस्तेमाल आपको। करने से पहले 10 बार सोचना सिंह साहब, पूर्णिमा। बता सिंह के जा साहब, रही हूँ तुम्हें। अरे क्या धमकी दोगी भाई? कौन अरे हो धमकी देने वाली? हूँ, कौन बता हो? के जा रही हूँ मैं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना सिंह साहब बंद करो। जवाब दीजिएगा। थोड़ा बातचीत करने का अनुशासन सीख के आइएगा अगली बार। देखिए पूर्णिमा बहन, गद्दारी के कहने में आता तुम लोग सीखो अनुशासन। पूर्णिमा तुम लोगों को बहन ज्यादा अपने ड्रेस जरूरत है कोऑर्डिनेटर को अनुशासन बोलो सीखने की। मुझे इनका ड्रेस भारतीय सेना भेजें। सबसे अनुशासित है मैडम। कि जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वो कहते थे कि ये आरडीएक्स कैसे आ जाता 30 है, सेकंड्स का टाइमर लगाएंगे ये कपिल जी के आतंकवादी और कैसे सिंह आ साहब के जाते साथ। हैं, हमारी सेना सो रही है, हमारे इंटेलिजेंस सो रहे हैं। तो ये गद्दारी थी कि नहीं थी देश के साथ? ये आलोक जी बताएं। आलोक बोलूं? साहब जी, मैं आपसे निष्पक्ष जानना चाहता हूँ स्क्रीन से हटाएंगे कि जरा और आप कपिल जी को बताइए कि रखें। जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और सेना पर और इंटेलिजेंस पर जो है सवाल उठाया करते थे, कांग्रेस की सरकार पे सवाल उठाया करते थे कि ये आतंकवादी भाइयों और बहनों कैसे पाकिस्तान से सीमा पार करके चले आते हैं, ये आरडीएक्स कैसे चली आती है, कैसे क्या सो रही है सरकार और सो रहे हैं हमारी सिक्योरिटी के लोग। तो ठीक ये है, आप मनोबल सिंह साहब जवाब दे आप भी दीजिए। गद्दारी सिंह कर साहब रहे थे। समय नहीं है मेरे पास, प्लीज आप जवाब गद्दार रखिएगा। हैं कि नहीं है? जी मैं जवाब दे रहा हूँ। जी। मैं जवाब दे रहा हूँ। कपिल जी, पहली बात तो पूर्णिमा बहन मुझे जरा प्रियंका बहन का गेस्ट कोऑर्डिनेटर का एड्रेस भेज दें कि मैं कुछ टिश्यूज उनके लिए भेज दूंगा। ये टिश्यू गिरे हैं ना पाकिस्तान के लिए या आतंकवादियों के लिए, इनको टिश्यूज की जरूरत है क्यों इनके जितने आंसू निकल रहे हैं उनके पक्ष में, जो इनसे रुका नहीं जा रहा कि किस प्रकार से नहीं आप हिंदू अनुराग ठाकुर और शहीद मुसलमानों की एकता आफरीदी को फर्क कर दे रहे देंगे हो। जाकर तो ज्यादा अच्छा है। उन्होंने पाकिस्तान बिरयानी उन्होंने खाने का कपड़े पदार्थ उतार कर मिल बोला जाएगा, उसको दे मैं भेजूंगा दीजिएगा। टिश्यू का डब्बा। अरे आप चिंता मत करो, अडवाणी जी टिश्यू को का डब्बा दे दीजिएगा, भेजूंगा आपके क्योंकि लिए। वो वहाँ पर मजार टिश्यू का पर डब्बा जाएंगे। भेजूंगा, परंतु आप वहां पर दीजिए। पेंटे ना, ना, उतार ना, उतार रखिए कर संभाल के। वहां पर लोगों आप का बोलते धर्म रहिएगा, पूछ सिंह कर साहब गोलियां अपनी मारी बात को गई खत्म हैं। करिए। इसमें कोई शक नहीं है। और ये अनुराग ठाकुर को दीजिएगा, ये ये प्रधानमंत्री साहब को अपनी असल में बात क्या है कि करेंगे। गलती आज पड़ चुकी है सिंह साहब लोगों अपनी को। बात पूरी करेंगे। ये सच सुनने की हिम्मत नहीं है। नहीं गई थी। बाटला हाउस के बाद अरे किस प्रकार से आंसू बहे थे ना सोनिया गांधी जी के, अरे वैसे ही हिम्मत प्रियंका आपके नहीं है। बहन के आंसू बह रहे हैं इस समय।
लगातार आंसू बह रहे हैं, वो सुन नहीं सकती सच। उनको अपने नेताओं का बयान सुनने में दिक्कत हो रही है, उनको सिद्धारमैया का बयान सुनने में दिक्कत है, उनको संविधान सोच का बयान सुनने में दिक्कत है। वो बेचारे पाकिस्तानी, वो बेचारे पाकिस्तानी जिनके मुंह से नहीं निकल रहा है, इनके मुंह से फूक ऐसे निकल नहीं, वो बेचारे पाकिस्तानी, उनसे बात कर लो पहले। सिंह साहब, लेकिन जब 26/11 के बाद आतंक के खिलाफ कमजोर नीति अपनाई गई, जब इमरजेंसी लगाई गई, जब नेहरू की गलतियों का खामियाजा आज ये कश्मीर भुगत रहा है, कॉमनवेल्थ से लेके घोटाले से लेके, जब ये सब कुछ किया है ना, और खास तौर पर जब आतंकवाद के खिलाफ आपने कमजोर नीति अपनाई है मैडम, तब इंसानियत के साथ गद्दारी कही जाती है वो। और कभी भी एंकर के शब्दों को मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि एक एंकर को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो किस संदर्भ में कब क्या और कैसे कहता है। शुक्रिया आपका प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने सबका बहुत समय साथ में ले लिया जब उनको बोलने का मौका था। सिंह साहब आपका भी शुक्रिया, कपिल श्रीवास्तव जी, आलोक सहाय जी आपका भी धन्यवाद, रमनीश जी आपका भी शुक्रिया। दहाड़ की चर्चा में आज के लिए फिलहाल इतना ही।